झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन एक व्यक्ति नहीं थे, समाज का वो एक वैसा तबका जो जीवन की चुनौतियों से जूझता है, समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति, आदिवासी समुदाय उसके अस्मिता की रक्षा करते हुए सामाजिक संघर्ष को झेलते हुए राजनीति की मुकाम पर तो पहुँचे ही, साथ ही साथ आदिवासी समुदाय को एक राजनीतिक स्वाभिमान के रूप में स्थापित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से माननीय शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। उनका निधन एक सामाजिक क्षति के साथ साथ एक वैचारिक आंदोलन की भी बौद्धिक क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तेजस्वी यादव को इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिस भेजा गया है वोटर आईडी कार्ड को रिन्यू करने को लेकर। ये तो उनका खुद का गुनाह है और खुद उन्होंने अपना ईपिक कार्ड दिखाया। 2 ईपिक कार्ड रखना निश्चित रूप से गुनाह है। साथ ही साथ 2 पते पर है, वो है कौटिल्य नगर के पता पर और दूसरा 10 नंबर या क्या दूसरे के पता पर है। तो अब ये चुनाव आयोग और उनके बीच का मामला है। हमारी उम्मीद है कि चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने खुद अपना ईपिक नंबर ये दिखाया तो अपने बनाए हुए जाल में खुद उलझ गए। पप्पू यादव कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कोई अलादीन का चिराग नहीं है। नहीं, अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जी संवैधानिक संस्था है। अगर आपको यह लगता है कोई संवैधानिक संस्था नहीं है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप इंटरवेनर बन जाइए कि अलादीन का चिराग तो नहीं है लेकिन संवैधानिक संस्था है, इसको मानने से इनकार कर दीजिए, क्या दिक्कत है। संदिग्ध कमीशन बता रहे हैं उसको। अब भाई हम उनके ज्ञान को चुनौती नहीं देते हैं, क्योंकि जितना दिन वो लंबा समय तक जहाँ पर रहे हैं हमको कभी जाने का मौका ही नहीं मिला है। बिहार के दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं और पद यात्रा करेंगे चुनाव से पहले। अरुण जेटली को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी बिहार आएंगे तो अब तेजस्वी यादव के साथ चलेंगे कि नहीं। SIR का मुद्दा आपका है, डबल ईपिक रखने में रेड हैंड पकड़े गए आपके सहयोगी, और पप्पू यादव जैसे वजनदार आदमी को साथ लेकर चलिएगा कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वजन उन्हीं का है। 6 बार 7 बार के MP भी रहे हैं वो। तो अब तो पदयात्रा करिए, तो बिहार खूबसूरत जगह है, घूमिएगा। गोवा से ज़्यादा पर्यटक बिहार आ रहे हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि पर्यटन की असीम संभावना है। जो पर्यटक स्थल भी देख लीजिएगा, तनाव में मत रहिएगा, क्योंकि आप वो काम नहीं कर पाए। आप 15 बार राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक हुआ और बिहार में ये रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। तो आप नौकरी के अवसर देना और खास करके आपके दल के जो विधायक हैं, आपके दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गांव की तंग गलियों को भी नीतीश कुमार जी नहीं बनाया, उनके घर बिजली पहुंचाया। सदाकत आश्रम को भी जो आपका कार्यालय है उसको बिजली भी मिल रहा है और साथ ही साथ सब्सिडी का राशि भी मिल रहा है। इन सब बातों का ब्यौरा जरूर आप उपस्थापित करेंगे। 7 अगस्त को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग रखी गई है। जून 2024 के बाद ये पहली मीटिंग हो रही है SIR को लेकर। देखिए, इंडिया ब्लॉक को मीटिंग करने का अधिकार है, तो हमारी उम्मीद है कि अब इस सवाल पर भी नज़रिया साफ होना चाहिए कि क्या देश का सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक संस्था है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जब SIR का मामला चल रहा हो, इसमें विधानमंडल को बाधित करना, संसद को बाधित करना, अपना चक्का गाड़ी का चलाना, चक्का जाम की बात करना, ये तो निश्चित रूप से लगता है कि कौन सा दौर आ गया है। भाई सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है, नहीं तो संसद में बहस करिए, विधानमंडल में बहस करिए। लेकिन पूरे तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि केवल और केवल ये राजनीति का एक मुद्दा बन गया, इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है।